नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, वो मेरा काम चल गया। मैं कौन सा एडमिन हूँ? मैं कौन सा एडमिन हूँ? कोई कोई इशू नहीं है उसका। आईटी के बंदे हैं, जुगाड़ होता है हम लोगों के पास। नहीं नहीं, सिर्फ एंड्रॉइड को। चलो ठीक है। अच्छा तो ऐसा है कि अब आप लोग ना मैं, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, हाँ क्लियर मेरी तरफ, मेरी शायद आपको नहीं आ रही होगी, नेट का इशू होगा। अच्छा तो ऐसा है कि रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप्स को अच्छा, ओके, अच्छा इसमें पहले पहले तो ये इसका दो क्या अप्रोचेज चीज़ है? आप लोग अंडरस्टैंड कर लो कि काम करना है ना डेवलपमेंट के लिए। अब मेरी ये वो एक रिसेंट मैंने वीडियो अपलोड की थी कि मोस्टली लोग फर्स्ट जॉब फर्स्ट कंपनी में काम करते ही नहीं है। आपने तो व्यू कर लिया शायद यहाँ। मैंने देख ली है। हाँ, तो आपको इतना आइडिया है कि यार मोस्टली लोग, अब आप लोग यहाँ से निकलोगे ना बाहर, आप लोगों के पास स्किल होगा भी, ये तो स्किल आने के बाद की चीज़ है। अभी तो आप लोग सही। स्किल लर्न करने की तरफ फोकस कर रहे हो ना, स्किल आने के बाद भी अगर आप लोग जॉब के लिए टारगेट करते हो ना, तो अप्लाई करने के बाद भी पॉसिबल नहीं है कि आप लोग उसी, अगर आपको इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद कोई एक जॉब मिलती है, एक दो माह लग जाते हैं। अगर आप एक सही। मंथ तक कंटिन्यू सीवीज वगैरह अप्लाई करते रहो, कोई पर्सन एक माह के बाद आपको कोई कॉल आती है कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं हमारे पास, तो वो भी क्लियर नहीं है कि सही। आप लोगों को वो पोजीशन परमानेंट फिक्स मिल गई है। वहाँ से सही। भी आप लोग शिफ्ट हो जाओगे, लाजमी हो जाओगे। 90% सही। गारंटी है आप लोग शिफ्ट हो जाओगे। तो अब करने के बाद दो तरह के वेज हैं, या तो आपने फ्रीलांसर बनना है, या फिर आपने किसी के लिए नौकरी करनी है, किसी के पास एज अ नौकर काम करना है। तो आप डेवलपर्स की मैंटेलिटी है स्टूडेंट लाइफ में कि हम लोग एज अ नौकर काम नहीं करेंगे, हमें वैल्यूज़ चाहिए। हम किसी के पास काम कर रहे हैं तो उन्हें हमारी इक्वली ज़रूरत है। वो आपको कभी रिस्पेक्ट। वो आपको वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। ये आपकी मैंटेलिटी है कि उनको आपको इक्वली ज़रूरत है, उनको ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी कोई पर्सन जॉब के लिए छोड़ता है ना, तो वो लोगों की वजह से जॉब छोड़ता है। उस काम वो इस वजह से नहीं छोड़ता कि मुझे काम नहीं आ रहा, या फिर मैं सीखना नहीं चाहता, मुझे ये इसके साथ काम ही नहीं करना, ये इनके प्रोजेक्ट अच्छे नहीं होते। वो इसलिए छोड़ता है कि उसको वहाँ के लोगों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं बैठती। सही। तो अब ये लर्निंग करने के बाद ये आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपने किसी के लिए काम करना है, या फिर आप ये किसी के लिए वाली जो झंझट है ना, इसको छोड़ के आप फ्रीलांसिंग साइड पे मूव करो। क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर होती है जिसके पास आप काम कर रहे हो ना, वो लोग भी वहीं से ऑर्डर पकड़ के आप लोगों से करवा के आगे परस्यू करते हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि आप लोग फ्रंट लाइन पे आके, स्किल आपके पास हो, डेवलपमेंट स्किल हो, फ्रंट लाइन पे आके आप क्लाइंट से डायरेक्टली तौर पे कम्युनिकेट करो। आप खुद ही, आपके पास वो स्किल्स हो कि डिपेंडेंसी लेवल ख़त्म हो जाए आप लोगों का। सही। हम लोग तो डिपेंडेंट है ना किसी ये सॉफ्टवेयर उसमें, आप लोग किसी, बिल्कुल, वही मैंने पहले भी ध्यान लोगों से ध्यान से उसमें देखा। ऐसा है कि अजीम, अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे भी ना, तो ये मेंटालिटी जहन में रखना है कि 2 साल आप लोगों को सेटल होने में लगेंगे फ्रीलांसिंग में। 2 साल का जो टाइम पीरियड है ना, वो एक स्ट्रगलिंग फेज़ है। 2 साल मस्ट हैं, वो आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना आप लोग, जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट 6 मंथ हैं, वहाँ पे तो आपको चीज़ें समझने में लग जाएंगे। अच्छा। फर्स्ट ईयर का ये किसी किसी के ऊपर होता है कि वो किसी पर्सन की ना कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है कि वो जाता है पहले वीक में ही कोई ना कोई काम, कोई ना कोई ग्रुप खुला लेता है, उसका कोई ऑर्डर आ जाता है, वो परस्यू कर देता बिल्कुल। है। लेकिन फर्स्ट बिल्कुल। 6 मंथ जो से है ना, वो आप लोगों के लगते हैं, क्योंकि मोस्टली डेवलपर जो से होते हैं ना, ये बैकबोन पे बैक बेंचर्स होते हैं, बिहाइंड द टेबल बैठ के काम करने वाले लोग होते हैं। हम लोगों को ना आदत नहीं होती इतनी फ्रंट लाइन पे रह के ना लोगों के साथ बिल्कुल। कम्युनिकेशन करनी है। अब आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे मूव करना है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लिस्ट बनानी है। सही है। 4 से 5 घंटे लगेंगे, आप लोग सर्च करो, लिस्ट बनाओ पहले कितने टूल्स अवेलेबल हैं। सही। ये प्ले लिस्ट देखने से टाइम ज़ाया होगा आप 10-15 लोगों का देखोगे। आपने बस इतना करना है कि पहला स्टेप, 1-2 घंटे की वीडियो देखनी है कि वो टूल जोन से जो कंपाइलर है, वो कंपाइलर का इंटरफेस क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। वो अप्रोच आपने देख ली, एक बार बिल्ड करना यूज़ करना आ गया, गुड टू गो।
इंटरफेस समझ आ गया कि इस जगह पे टूल्स होते हैं, इस जगह पे ये चीज़ होती है, इस जगह पे ये चीज़ होती है। पहली क्यूरियोसिटी तो ये होती है ना कि इंटरफेस नहीं समझ आ रहा होता, किस जगह पे टूल है, किस जगह पे क्या बिल्कुल चीज़ है। टूल यूज़ करना आ गया, गुड टू गो, पहली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकंड प्रॉब्लम टूल्स की, सेकंड प्रॉब्लम आपने टूल्स की लिस्ट बनानी है, लिस्ट बन गई, गुड टू गो। थर्ड प्रॉब्लम, आपने जो लैंग्वेज का लिस्ट भी बन गई है, अब आपने कोड करना सीखना है। आपने इन टूल में से कोई से भी 5 या 6 7 8 टूल्स जो इजी हैं पहले उनको फॉलो करना है, और प्रोग्रामिंग अप्रोच देखनी है कि क्या अप्रोच है। जिस तरह HTML में होता है ना, टैग्स के थ्रू हम काम करते हैं कि प्रॉपर्टी स्टाइल के टैग के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऐड करनी होती है, कलर लगा दिया, बॉर्डर कलर दे दिया बटन का, बटन का टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कलर इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो उसका ना हर एक एलिमेंट के अंदर अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है ना, तो उसकी एक अप्रोच है जो कि आप स्टाइल के टैग के अंदर लिखते हो, किसी टैग के अंदर ना, HTML टैग के अंदर आप स्टाइल के एलिमेंट के अंदर वो हर अलग अलग प्रॉपर्टी को चेंज करते हो। उसी तरह हर एक लैंग्वेज के अंदर ना किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करने का एक वे है। जिस तरह वहाँ पे स्टाइल के अंदर ही सारे काम होते हैं, आप चाहे बटन के अंदर करो, आप चाहे लेबल के अंदर करो, आप चाहे टेक्स्ट फील्ड के अंदर करो, आपने स्टाइल का एक टैग बनाना है, CSS की एक फाइल बनानी है, मॉडिफिकेशन करते जाना है। उसी तरह हर लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन की ना एक अप्रोच होती है, आपने उस अप्रोच को देखना है, वो अप्रोच क्या चीज़ है, कौन सा सिंटैक्स फॉलो कर रही है, उसकी अप्रोच क्या है। आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक अप्रोच समझ आ जाएगी, 5 6 आपने टूल्स देखे, अप्रोच समझ आ गई, फिर आपके लिए ना जो 60 टूल्स हैं ना, लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ये 60 टूल्स आप लर्न कर लो। उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम है, उस आपने फीचरिस्टिक बेस पे काम करना है। वीडियोस प्ले किस तरह करवाते हैं, कैमरे की ऐप किस तरह, कैमरा किस तरह लगाते हैं, आपने ऐप के अंदर जो व्यूज़ हैं, मतलब एक पेज के ऊपर दूसरा पेज आए, और वो पेज आप फुल्ली ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हो कि हाफ पेज दूसरे पेज के ऊपर हाफ आए। उस दूसरे पेज के ऊपर आपने कैमरा लगाना है। कई बार होता है कि लोग ना पिक्चर लेने के लिए फ्रंट कैमरे से या फिर बैक कैमरे से कैमरा किस तरह से शिफ्ट करना, आपने आप PDF फाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, आप इमेज को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, आप कस्टम अपनी ऐप को इस तरह बिल्ड करो कि उसमें हमने इमेज क्रिएट करनी है। फिर बाद में ना आप फीचरिस्टिक बेस पे काम करना शुरू कर दो। वहाँ पे सॉफ्टवेयर उसमें आपको सर्वर पे बेस पे बैकएंड पे सर्वर्स बिल्डअप नहीं करने पड़ते, उसके लिए अलग डेवलपर होता है। अगर आप ऐप डेवलप कर रहे हो, आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपने यूज़र इंटरफेस आपको डायनामिक बिल्ड करना आता हो, और APIs यूज़ करनी आती हो, और फीचरिस्टिक बेस पे काम आता हो, बस। APIs ओके। APIs के लिए मैं बता देता हूँ, REST APIs आप लोग यूज़ करते होगे। रेस्ट एपीआई यूज करने की एक तो दफा ही अच्छा, मैंने REST सुना APIs हैं, ये मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, इसका नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन। हाँ, यूज़ करते हो? पोस्ट ये अभी सामने बताया था, मैंने डाउनलोड की। ठीक, यही यूज़ होती है यार, इसको तो APIs बोलते हैं। इसके अंदर आप APIs का लिंक देते हो, हेडर वगैरह कुछ ऑथेंटिकेशन आपने पास करनी है पोस्टमैन के थ्रू। आपके सही पास 4 5 अलग अलग कैटेगरीज की तो होती हैं, गेट टाइप की होती हैं, पोस्ट टाइप की होती हैं, ठीक है सही ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी मैंने शायद इसमें लिखी हुई है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपने कवर करनी है। उसके बाद आप जब ये चीज़ें लर्न कर लो, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आप सीख लो रिएक्ट नेटिव, या फिर आप सीख लो रिएक्ट नेटिव के अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो। अब नेटिव और क्रॉस मैंने आपको बता दी है, क्रॉस क्रॉस है सही और नेटिव नेटिव है। तो नेटिव इसको नेटिव है। इसको मर्ज नहीं करना, या फिर किसी एक चीज़ को पकड़ के प्राउड फील नहीं करना, ठीक है। सही है। वो हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक पोजीशन है, तो उनकी अपनी एक मार्केट है, उसकी अपनी एक मार्केट है। तो क्लाइंट्स की कैटेगरीज होती हैं, आप हर एक कैटेगरी के क्लाइंट को एक ही चीज़ में नहीं कवर अप कर सकते। तो सही जिसकी नज़र में उस चीज़ की वर्थ ज़्यादा है वो उसके पास जाएगा, तो जिसकी नज़र में उस चीज़ की वर्थ ज़्यादा है वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकता है, कॉस्ट के साथ नहीं कर सकता। वो इस लिहाज से मार्केट अलग अलग है। अब अब आप स्ट्रगल और आउटकम के बारे में देख लो, स्ट्रगल किस में कितनी है और आउटकम किस में कितनी है। ऐप्स डेवलप करने में और वेबसाइट वगैरह डेवलप करने में, वेबसाइट्स तो देख लो बहुत सिंपल होती हैं, 80% बंदा खुद ही डेवलप
वेबसाइट डेवलप कर लेता है वर्डप्रेस के थ्रू, विक्स के थ्रू, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो सिर्फ वही बंदा डेवलप करवाने के लिए आता है जिसने बहुत ज़्यादा ट्रिकी किस्म की वेबसाइट बिल्डअप करवानी है। ठीक है। ऐप्स में हर क्लाइंट खुद बिल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐप्स के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें लोग वर्डप्रेस की तरह या फिर वो विक्स की तरह बड़ी इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लाइंट वेबसाइट बिल्डअप कर ले। तो ऐप्स के जो क्लाइंट हैं वो सॉफ्टवेयर हाउस का ही रुख करते हैं, वो खुद नहीं बिल्डअप कर सकते क्लाइंट। ठीक है। अब ऐप्स की जो स्ट्रगल है वो वेबसाइट की निस्बत ज़्यादा है ऐप्स बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि वेबसाइट में तो मोस्टली लोग सिंपल काम करने हैं, उन्होंने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, टेम्पलेट में बनाए पड़े हुए हैं, वो इंस्टॉल करके बना लेते हैं। लेकिन ऐप्स के ऊपर आपको थोड़ा सा लेंथी काम करना पड़ता है, यूज़र इंटरफेस डायनामिक करना, वो HTML की तरह काम नहीं करती। आपको डायनामिकली खुद ही चीज़ें ऑटो लेआउट में लेके आनी पड़ती हैं डायनामिक वे में, तो ऐप्स में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब इसकी जो आउटकम है ना, वो आउटकम अर्निंग के लिहाज से 45-50 से स्टार्टअप होगी, लेकिन जो पाकिस्तान में बिगनर है उसको वो 15 से 20 से इंटर्नशिप की बेस पे स्टार्टअप करते हैं, तो तंगी यहाँ पे होती है। तो आप अजीम बात कर रहे थे ना कि वर्डप्रेस पे भी काम आता है, वेबसाइट का भी काम आता है, ऐप्स का भी काम आता है। मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन सी गिग बनाई थी। एक गिग मैंने बनाई थी, ये मेरा थर्ड अकाउंट है, ये पहला अकाउंट नहीं है। पहले 2 अकाउंट मेरे बैन हो चुके हैं, पहले 2 अकाउंट बैन हो चुके हैं 4-4 माह की मेहनत के बाद। और जब वो बैन हुए तो मुझे पता है इधर फील हुई थी, मुझे लगा जैसे मैं बहुत बहुत गुर्बत में आ गया हूँ। तो अब इसमें मैंने जो गिग्स बनाई थी, पहली गिग डिज़ाइनिंग की, क्या गिग थी कि मैं कुछ भी डिज़ाइन कर दूँगा, आपको कुछ भी डिज़ाइन कर दूँगा, मतलब लोगों से लेके पम्फलेट तक, मतलब किसी भी तरह की इमेज हो, फोटोशॉप वगैरह ये चीज़ें सब आती हैं। मैंने उन्हें कहा कि डिज़ाइनिंग के लिहाज से मैं कुछ भी डिज़ाइन कर दूँगा। सेकंड गिग मैंने कहा कि मैं आईफोन ऐप्स बिल्डअप कर दूँगा, आईफोन ऐप्स बिल्डअप कर दूँगा, बिल्ड करके दूँगा, APIs भी लगा के दूँगा आईफोन ऐप्स की। तीसरी गिग कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको गाइड कर सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ iOS डेवलपमेंट। आप स्काइप के ऊपर आके मुझसे लर्निंग क्लासेस ले सकते हो। चौथी गिग के ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। ये आप लोग अक्सर यूट्यूब पे जब वीडियोस देखते हो ना, तो IQ ऑप्शन ये चीज़ें आती हैं, एक्सपर्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के हवाले से पॉसिबल है। एक सिंगल पेज एक हज़ार लाइन्स के ऊपर मूव करता है। कई बार आप एक दिन में 3 पेज बना सकते हो, कई बार आप एक दिन में 7 पेज बना सकते हो, और आपको एक ऐप बिल्ड करने के लिए एक माह लग सकता है, एक कंप्लीट मंथ, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 1 मंथ मैक्सिमम में। जब आप सॉफ्टवेयर उसमें जाओगे ना, आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे, तो आप 2 वीक में या फिर 1.5 वीक में एक ऐप कंप्लीट करोगे। तो आप एक हफ्ते में आप 7 कर दो, अगर आप $50 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 300 या फिर 300 400 आप 1 वीक में कवर अप कर सकते हो। एक ऐप पूरा मंथ लगाओगे, 300 आपको मिलेगा, $300 या $400 कितने बनते हैं, $40, $45, $45,000, 35,000। हाँ, एक मंथ की इधर की जो स्ट्रगल है, 1 मंथ की स्ट्रगल है, और 1 मंथ की सैलरी। इधर की स्ट्रगल है 1 दिन में 3 घंटे की स्ट्रगल है, 1 वीक की स्ट्रगल है, 1 मंथ के बराबर की सैलरी। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो हमें जो दिखाया जाता है ना, और जो असल में होता है अप्रोच है, मेहनत और आउटकम, ये दोनों चीज़ें देख के हमने चूज़ करना है। अब क्योंकि मैंने बिडिंग छोड़ दी थी, मैंने रेहान को बताया था कि मैंने इस पे अभी ना स्ट्रगल नहीं, क्योंकि इसके बाद ना यहाँ पे जो टाइम पीरियड आ रहा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऑर्डर लिए थे, तो ये डायरेक्ट गया था, तो क्लाइंट को इतना ट्रस्ट हो गया था, वो यहाँ से डायरेक्ट आ गया, कहता है कि यहाँ पे 20% कमीशन देनी पड़ती है, आप मुझसे डायरेक्ट ले लो, एडवांस ले लो, तो आप बेशक फाइवर से कमीशन भी ना लो, तो आप थोड़ी सी अमाउंट मुझे कम कर सकते हो। फिर मैंने कहा हाँ मैं डेफिनेटली कम कर सकता हूँ, तो उसने एडवांस भी भेज दी। ट्रस्ट फैक्टर भी होता है। अब ये देख लो बिडिंग मैंने इसमें कितनी की थी। पहले अकाउंट में मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने की थी बिडिंग तकरीबन
80 to 85 तक मैंने बिड किया था और 25 दिन मुझे लगे थे पहला ऑर्डर रिसीव करते वक्त। आप लोग लर्न करोगे, एग्जैक्टली। ठीक है, तो सही है। करते रहना, ये टारगेट है। अब मैंने वो 80 जो बिड मैंने की थी उसमें 80 डिज़ाइनिंग में भी इन्वॉल्व थी, iOS ऐप्स की भी इन्वॉल्व थी, लेकिन फाइवर ने मेरी जो मैंने पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे जो बोर्ड डेवलपमेंट की जो गिग बनाई हुई थी, पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे, बस ऐसे ही मेन टारगेट मेरा था iOS ऐप्स की तरफ, लेकिन उसमें आते ही कोई नहीं था मेरे पास। तो फाइवर ने जिस सही है। फील्ड में कंपटीशन कम था, जो इजीली रैंक हो सकती थी, फाइवर ने उसको एक बैच दे दिया। एक मंथ के अंदर जिस बंदे ने 80 बिड की हैं, दिन रात बैठ के लगा हुआ है, वो फाइवर खुद ही उसको प्रमोट करती है, खुद ब खुद ही प्रमोट करती है, क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। और इसका एक रूल होता है, सही। आपने 100 लोगों तक कम्युनिकेशन कोई चीज़ कन्वे की है ना, उसमें से एक बंदा आपका क्लाइंट लाजमी बनेगा, मार्केटिंग का असूल है। सही है। 100 तक आपने चीज़ कन्वे की है, एक बंदा आपका क्लाइंट लाजमी बनेगा और आपको पे भी करके जाएगा। यही असूल फाइवर पे है। आपने 100 बंदों तक चीज़ कन्वे की है, एक बंदा आपका क्लाइंट लाजमी बनेगा और क्लाइंट उस फील्ड में से बनेगा जिसमें कंपटीशन कम है, ठीक है, और मेहनत भी सही। कम है। अब ये जो इसमें 40 क्लिक हैं और इसमें जो मैंने बिडिंग की है, अब इसमें देख लो, वो तो पहला अकाउंट था ना, वो और चीज़ था। इसमें देख लो 12 ऑफर्स मैंने सेंड किए हैं, ठीक है, देख लो सही है। 12 ऑफर्स मैंने सेंड किए हैं। तो एक्टिव अभी कोई भी नहीं है क्योंकि मैंने गिग टर्न ऑफ की हुई है। 12 ऑफर आप देख लो, ये पर्सन है, ये काम इसका सिर्फ 4 घंटे का है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं 5 दिन में भेजूंगा। एटीट्यूड शो करना है थोड़ा सा कि काम थोड़ा लेंथी है, उसका भी पता हो गया, पैसे देने हैं, हफ्ता लगेगा, लेकिन बेशक आपको 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे। सही है। 50 है, इसको बताया 7वें दिन में होगा, 70 है। नीचे बताया कि ये 3 दिन में होगा, 40 है। नीचे बताया जी ये भी 7 दिन में होगा, 40 है। लेकिन इनमें से जितने भी काम हैं सब के सब 3 घंटे के हैं, 2 से 3 घंटे के, सही है। ठीक है। इसका कितने का सही है। होगा, 100 का। इसका कितने का होगा, 40 का। इनमें से जितने लोगों ने मेरे से बात की है, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसी लैंग्वेज के ऊपर बात की है, वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी, ठीक है। वो सही है। उनको ये बंदे नहीं मिलते क्योंकि इस फील्ड में डेवलपर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग सही है। भागते हैं एंड्रॉयड के पीछे, रिएक्ट नेटिव के पीछे, फ्लटर के पीछे, iOS के पीछे, वेब डेवलपमेंट के पीछे, डिजेंगो के पीछे। अब जो ट्रेडर्स हैं, हम जो भी कि ओरिजिनल में हम भी इन्वेस्टेड, मोटिवेट हो रहे हैं। हम भी मोटिवेट हो रहे हैं, हमारा भी कर रहा है, इधर ही आने। ठीक है। अब जो डेवलपर्स हैं ये तो वो जहाँ पे, वो उनको बंदे नहीं मिलते, डेवलपर्स कम मिलते हैं, तो बहुत कम बंदे आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर ये कंप्लीट किया हुआ था, ये 2 ऑर्डर मुझे एक ही क्लाइंट ने दिए हैं। ये क्लाइंट मुझे कैसे मिला, इसकी भी $1000 के पीछे 20% कमीशन है, $200, 200 $200 एक आम बंदे की सैलरी होती है। हाँ, तो कमीशन जब अमाउंट बढ़ती जाती है ना, तो इनकी कमीशन भी, फाइवर भी मुंह खोल देता है अपना कि जी कमीशन भी ज़्यादा लेके आओ, कमीशन भी सही ज़्यादा है। लेके आओ। तो वो तो ज्यादा कमा रहे हैं फाइबर वाले। फाइबर वो उनका, उन्होंने कुछ करना ही नहीं, ऑटो सिस्टम बनाया हुआ है। ऑटो सिस्टम पे वो क्लाइंट आता है, ऑटो ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, ऑटो कन्वर्सेशन हो रही है, ऑटो ऑर्डर कंप्लीट भी हो रहे हैं, फाइबर को ऑटो पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान में स्टार्ट करे कोई यार इस तरह की। मैंने सोचा था कि मैं बिल्ड करूँगा, जब इन फ्यूचर जब मेरे पास कुछ साइड पे कुछ इनकम होगी, फिर मैं अपनी एक फ्रीलांसिंग साइट भी निकालूंगा। आइडिया मैंने बनाया हुआ उसका भी। हाँ, सही। तो अब ये डोमेन जोन सी है ये, अब इसमें जोन सा है ना, ये ऐप्स के लिहाज से जब आपने ऐप बिल्डअप करनी है, तो ये 2-3 घंटे का काम होता है। 2-3 घंटे, 2-3 घंटे, 2-3 घंटे। अभी मैं इसमें स्टार्टअप हूँ, मैं अभी बिगनर हूँ यहाँ पे। तो अब मैंने फाइवर क्विट करके 3-4 माह के बाद मैंने दोबारा स्टार्टअप किया। तो जब जब सही है। मोटिवेट हुआ हूँ, जब मैंने दोबारा स्टॉप क्यों किया था वो मैं बताता हूँ। पहला अकाउंट जॉब, एमक्यूएल 4 कंप्लीट होगी। हाँ काफ़ी हद तक मैं आपसे पहले ना वही कर रहा था। अब देखो ये मैंने क्यों किया, MQL 4 की तरफ क्यों आया हूँ यार, इसकी चैट कौन सी है, वो भी मैंने शायद पता नहीं सेव नहीं हुई।
सी ऑल। हम लोग ना जो यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स समझाई जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जी इंटीग्रेशन इक्वेशन वगैरह, आज तक उसका ये तो प्रैक्टिकल ब्रेक प्रैक्टिकल बताया नहीं गया कि इस्तेमाल कहाँ पे होती है। नहीं बता, यही तो सही बात है है। हम सही। हाँ, हमने पढ़ ली है तो हमें अब किसी चीज अब क्या अब पता कि क्या करना नहीं है पता, इसमें या क्या नहीं। इक्वेशन का नहीं मेरी पता। मैथ जो है ना, हम्म, जुल भाई, हम्म, मेरी मैथ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी मार्क्स जो है ना तकरीबन 200 में से 190। जो ठीक। भी मेरे सेमेस्टर के थे कैलकुलस, उसमें भी मेरे तकरीबन 2 या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स आए। लेकिन जो है ना वो जब प्रोग्रामिंग में यूज़ करना ही नहीं हमें आता तो फिर वो डेफिनेटली हमें जो है ना उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती प्रोग्रामिंग में ना, वो चीज़ें अजीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें ये टॉपिक ड्रामा है, बस ऐसे ही उन्होंने ना डिग्री पूरी करनी है। 42-45 सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। 45 हाँ। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि क्लाइंट का काम 1-2 घंटे में भी होता है, उसको कहना है कि यार 1 हफ्ते में होगा, ताकि उसको सही है। पता हो कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो मेहनत वाला काम है। ठीक है। आपने उस दिन भी एक इसी बात सही बोली है। तरह थी कि इसी तरह यूनिवर्सिटी का भी जितने सीन ऐसे ही है कि उन्होंने आपसे अगर 50 60 या 70 या 80 या 1 लाख या 1,50,000 लिए हैं सेमेस्टर बेस पे, वो आपको वर्थ सही ही है। लगेंगे। मैंने 1.5 लाख दिया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रा चार्म बढ़ाने के लिए 3-4 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए फालतू। हर सब्जेक्ट, हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट काम का, बाकी 5 सब्जेक्ट फालतू, बताने के लिए कि वो जो हम लोग करते हैं ना कि 3 घंटे का काम 1 हफ्ते के बाद क्लाइंट को ऑर्डर देना है, वही चीज़ यूनिवर्सिटी में होती है कि उन्होंने एक सब्जेक्ट काम का, बाकी 5 सब्जेक्ट नाम के, वो ये बताने के लिए कि यार वजनी है चीज़, एटीट्यूड, यूनिवर्सिटी का एटीट्यूड। लेकिन एक और चीज क्या नहीं, ये और ये बात भी जो आपको पता है हर बार इंटीग्रेशन यूनिवर्सिटी पे डिफरेंशिएशन आ जाती ये इक्वेशन है ना, इनका इस्तेमाल इतना नहीं है डीपली। डीपली आप डेरिवेशन यूज़ ही नहीं करोगे यार प्रोग्रामिंग में। आपको क्लाइंट कहेगा यार मुझे बटन लगा के दो, बटन बटन लगाने में आपको डेरिवेशन आप कहाँ पे घुसाओगे, डेरिवेशन का आपने क्या करना है? हाँ जी। आपने पेज लगाना है, वहाँ लेकिन पे कुछ टूल्स बिल्डअप करने ये हैं। ये अगर गेमिंग वगैरह में यूज करें या बहुत ही यार गेमिंग में भी आप बहुत इस तरह हाई नहीं, लेवल या प्रोग्रामिंग बहुत आर्टिफिशियल बेसिक्स में आप इंटेलिजेंस करो ना। इस तरह में। अगर आप बेसिक से बिल्डअप करो ना गेम को, तब है। लेकिन जब आपने बेसिक से बिल्ड नहीं करनी, ब्लेंडर बना हुआ है इस काम के लिए, ब्लेंडर का पता है ना आपको? जी पता है पता हाँ, ये 3D। ये जो है। हाँ, ब्लेंडर ये और यूनिटी। हाँ ऐसे ही है। वो जो 3D करेक्टर बिल्डअप करते हैं यार, जब ये चीज़ें 3D करेक्टर के लिए ब्लेंडर बना हुआ है, ब्लेंडर ऑटोमेटिकली बैकएंड पे डेरिवेशन इंटीग्रेशन ये चीज़ें खुद ही यूज़ कर रहा है, तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और बनाया ऑब्जेक्ट, आप उसके अंदर किसी 3D ऑब्जेक्ट को बनाना है, आपने फेस बनाना है, नाक की शेप बनानी है, आप वो डायमेंशन को एडजस्ट कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप से, बस ऐसे पकड़ पकड़ के। तो आपको ये डेरिवेशन सीखने की क्या ज़रूरत है जब ये चीज़ें इजीली हो रही हैं? अब ये चीज़ें देख लो ज़रा, ये 3D ग्राफ में पकड़ता हूँ। अब जो ग्राफ एक इक्वेशन ही है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ई एक्सिस। आप अजीम इसकी बात कर रहे थे। जी जी वो इसी तरह का ही था लेकिन उसमें किसी और टेक्निक यूज की। हाँ, जी हाँ, उस मैं बताना आपको ये चाहता था, आपने भी वो बनाई हुई है ना वो एल्गोरिदम वाले में, वो आपने गेम